अध्यात्म के परचम को लहराते हुए विश्व की मार्गदर्शना करता हुआ विश्व गुरु महाभारत अपना स्वर्णिम सफर तय करता हुआ आज वर्तमान के समय में इतनी दुश्वारियों को झेलते हुए इतनी दुर्दशा का कारण कैसे हो गया? कारण क्या है? कारण साफ है। श्री महाभारत राष्ट्र की भूमि इस धरती पर वो भूमि का टुकड़ा है जहाँ सभी ईश्वर दिव्या जन्म लेकर अवतरण करते हैं। यही वह भूमि है जहाँ ईश्वर मानवता की विद्वता के सर्वोच्च मानव ब्राह्मण निर्मित करते हैं। मगर समय प्रमाण उस विद्वता उस दिव्यता में भी गिरावट आती है, बदलाव होते हैं और समय अपने नियम के अनुसार परिवर्तित होता है। एक मत वही विद्वता के सर्वोच्च विद्वानों की मत भी एक न रहकर अनेकता में बदलती है। गुरमत के स्थान पर मनमत अपना कब्जा जमाती है। सूर्यवंशी जो लोग थे वो हिंदू बन जाते हैं। भारत से हिंदुस्तान होता है। सनातन धर्म हिंदू धर्म में तब्दील होता है। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने मूल से टूटते जाते हैं। एक ईश्वर की जगह 24 ईश्वर मंदिरों की शोभा बढ़ाने लगते हैं। अशरीरी और अजन्म एक भगवान शरीरधारी होकर जन्म मरण में आ जाते हैं। भगवान और इंसान में कोई अंतर नहीं रह जाता। सतो से तमो अवस्था तक वर्तमान समय तक आते आते वही एक गुरमत से टूटकर बिखरे असंख्य विद्वान तथा कथित संत पूर्ण गुरु श्री 108 1008 पिता श्री ब्रह्म ज्ञानी महामंडलेश्वर शंकराचार्य शास्त्री और वेदांती बनकर अपनी अपनी मन मत के आधारित महाअज्ञानता भारतीय समाज में इस कदर फैलाते हैं कि भारतीय समाज इन अनेक तथाकथित संतों और बाबाओं के भक्त अथवा चेले बनकर असंख्य ही छोटे बड़े संगठनों में बिखर जाता है और आपसी एकता की शक्ति से वंचित हो जाता है। विश्व गुरु भारत किस तरह से दुर्गति को प्राप्त होकर मुट्ठी भर अपने कमजोर दुश्मनों से पराजित होकर बारंबार खंड खंड टूटता है और वर्तमान समय में भी ये टूटने की कगार पर है और हमें सचेत हो जाना चाहिए। अपनी अकल का बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए आज के वर्तमान समय के भारतीय समाज में फैले हुए इन बाबाओं कथावाचकों संतों मंडलेश्वरों और शास्त्रियों को समझना चाहिए। क्या सत्य में इन्हें अंतिम सत्य का पता है? जे ब्रह्म ज्ञानी है, क्या जे आपको ईश्वर का पता दे सकते हैं? अगर दे सकने की अवस्था में जे होते तो भारत की ऐसी दुर्गति ना होती। हमें इनका पीछा छोड़कर सभी ही ईश्वर की खोज पर निकलना होगा। वैज्ञानिक आधार पर परमाणु के आधार पर सत्य को समझना होगा, तब ही भारत की दुर्दशा को संवारा जा सकता है।